अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गुंबद खज़रा 92 के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बे ज़ुल जलाल आपको खैर व आफ़ियत से रखे और दोनों जहां की नेमतें नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद की दुआओं का सिलसिला हम आप हज़रात की खिदमत में लेके हाज़िर होते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हमें कुरान मजीद और कुरान मजीद की इन दुआओं का फ़ैज़ नसीब फ़रमाए। कुरान मजीद बहुत आसान है, कुरान मजीद बहुत आसान है। ख़ुद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता ताक़ीक़ हमने कुरान को बड़ा आसान बनाया है। कोई इसको पढ़ने वाला, याद करने वाला, पढ़ने वाला। कुरान मजीद बहुत आसान है। कुरान मजीद का फ़ैज़ लेने वाले जानते हैं कुरान मजीद कितनी अजीम नेमत है, कितनी अजीम किताब है। जो कुरान मजीद को समझ भी नहीं सकते, सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, रब्बे ज़ुल जलाल उनको भी अपना नूर अता फ़रमा रहा है, उनको भी कुरान फ़ैज़ अता कर रहा है। वो मारूम नहीं हैं, जो समझ के पढ़ रहे हैं वो तो नूर अला नूर हैं। रवायत में आता है एक बुज़ुर्ग थे, वो पढ़े हुए नहीं थे, कुरान मजीद देख के भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन मोहब्बत थी, बस रह गए। सादे दौर थे तो वो न पढ़ सके कुरान मजीद, तो हर रोज़ क्या करते थे, कुरान मजीद खोलते और कुरान मजीद खोल कर हर सत्तर पे अपनी उंगल रखते और कहते, या अल्लाह तेरा ये भी कलाम सच्चा है, ऐ मेरे रब तेरा ये भी कलाम सच्चा है, ऐ मेरे रब तेरा ये भी कलाम सच्चा है, तेरा ये भी कलाम सच्चा है, तेरा ये भी कलाम सच्चा है। हर रोज़ वो ऐसे करते, पढ़ते रहते, तेरा ये कलाम भी सच्चा है। अब पता तो है नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़े भी नहीं है क्या लिखा हुआ है, लेकिन या अल्लाह तेरा ये कलाम भी सच्चा है, या अल्लाह तेरा ये कलाम भी सच्चा है, या अल्लाह तेरा ये कलाम भी सच्चा है। वो फौत हो गए तो किसी साहिब नज़र ने उनको ख्वाब में देखा तो पूछा, रब्बे ज़ुल जलाल ने आपके साथ क्या मुआमला फरमाया? तो कहा अल्लाह ने बख्श दिया है। कहा किस अमल की वजह से अल्लाह ने बख्श दिया है? तो फरमाया वो जो मैं कुरान मजीद खोल के ना हर रोज़ कहता था, या अल्लाह तेरा ये कलाम भी सच्चा है, 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 बस इस एक अमल की वजह से मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। अल्लाहु अकबर, ये कुरान मजीद है। नाज़रीन किराम, इन दुआओं से नफ़ा उठाएँ, इन दुआओं से फ़ायदा उठाएँ। आज जो दुआ हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, पहले दुआ समात फरमाएँ, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका तर्जमा, फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू थोड़ी सी आप हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे जो हमारा तरीक़ाकार है। दुआ समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर सुनिए। रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। इस अज़ीम दुआ का तर्जमा समात फरमाएँ। रब्बना, ऐ हमारे रब। और हम ये वही दुआएँ, कुरान मजीद में तो बहुत दुआएं हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया, लेकिन हम वही दुआएं आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जिनकी इब्तदा रब्बना से होती है। ये हिकमत आप पिछले हमारे मौज़ूआत में सुन चुके हैं। मैंने एक मौज़ू में ये बयान कर दी है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिस बंदे ने पाँच मरतबा रब्बना 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 कहा, रब्बे ज़ुल जलाल उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो इस नीयत से हम ये रब्बना वाली जो दुआएं शुरू होती हैं ना लफ्ज़ रब्बना से, उनको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इनको एक तादाद जो हमें अच्छी लगती है अल्लाह रसूल की वजह से,
एक निस्बत की वजह से उस अदद तक हम इन दुआओं को ज़रूर ले जाएं। इंशाअल्लाह रज़ी जब ये मुकम्मल होएंगी तो वहाँ हम आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ इस अदद की वजह से इन दुआओं को लेके आए और इसकी बरकत ये है कि हमें इसका फैज़ नसीब हो जाए। नाज़रीन किराम, इस दुआ का तर्जमा समात फरमाएँ। रब्बना, ऐ हमारे रब, अखरिजना, हमें निकाल, मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, उस बस्ती से जिस बस्ती के रहने वाले जालिम हैं। ऐ हमारे रब, हमें निकाल उस बस्ती से, उस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं। वजअल लना मिन लदुनका वलिया, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई हमैती, कोई मददगार, वली, मदद करने वाला। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, आमीन या रब्बल आलमीन कहें, कितनी अजीम दुआ है। ऐ हमारे रब, हमें उस बस्ती से निकाल जिस बस्ती के रहने वाले जालिम हैं, और हमारे लिए कोई मददगार बना, कोई हमैती हमारा बना, अपने पास से कोई हमैती बना, और फिर बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। नाज़रीन किराम, ये दुआ मक्के के उन मुसलमानों ने मांगी जो मक्का में रह गए थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना पाक तशरीफ़ ले गए। हुजूर जब मदीना पाक तशरीफ़ ले गए तो कुछ मुसलमान जो थे वो पीछे मक्कातुल मुकर्रमा में रह गए थे। और आप जानते हैं कि मुसलमानों पर कितने जुल्म ढाए जाते थे। मक्का की सरजमीन पर मक्का वाले कितने जुल्म, कितनी तकलीफ़ें देते थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के चाहने वाले, मानने वालों को, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। तो जो पीछे सहाबा रह गए थे, जब कुफार ने उन्हें तंग किया, कुफार ने जब उन्हें तंग किया, जुल्म ढाए, तो सारे जमा हो गए हरम शरीफ में और काबे के पास जाकर उन्होंने फिर ये दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमें निकाल उस बस्ती से जिसके रहने वाले जालिम हैं। बस्ती नहीं, रहने वाले जालिम हैं। उस बस्ती से हमें निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं। अगर तू हमें निकालता नहीं है तो फिर हमारा कोई हमैती मुकर्रर फरमा अपने पास से, और भेज फिर कोई मददगार अपने पास से। नाज़रीन किराम, उनकी दुआ को रब्बे ज़ुल जलाल ने शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाया और इतना अजीम शर्फ़ अता फरमाया कि फिर फ़तह मक्का के मौका पर अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका मददगार बना के भेजा। अपना मददगार भेज। पता चला कि अल्लाह से उसके मकबूल और महबूब बंदों को मददगार लेना और मांगना, ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सुन्नत है कि हमारे रब अपनी तरफ से कोई मददगार भेज। अल्लाह के सहाबा कह सकते थे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। मदद अल्लाह की होती है, ये बात याद रखिए नाज़रीन किराम, मदद अल्लाह की होती है। लेकिन अल्लाह फिर किसी को अपनी जगह किसी को भेजता है कि तू मेरी तरफ से मेरी मदद बन के जा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के मौका पर फिर अल्लाह ने मददगार बनाया, हमैती बनाया। ये मेरी हमायत है, ये मेरी मदद है, लो मदद। फिर इस दुआ को कबूलियत का जामा पहनाया गया। हज़रात, ये वो अजीम दुआ है, ये वो अजीम दुआ है, ये वो अजीम दुआ है। अगर आज भी मुसलमान किसी जालिम बस्ती में फंस जाएं, यही दुआ करें। जुल्म करने वाले जहाँ रहते हों उस बस्ती में फंस जाएं, तो फिर वहाँ ये दुआ करें कि रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। आमीन। ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल दे जिसके रहने वाले जालिम हैं। अगर तू निकालता नहीं है तो फिर हमें अपना कोई अपने पास से हमैती अता फरमा, और भेज फिर अपने पास से हमारा मददगार। फिर अल्लाह ताला हमैती भी भेजेगा, मददगार भी भेजेगा, और फिर तुम्हारी मदद फरमाएगा। नाज़रीन किराम, ये दुआ बड़ी अजीम दुआ है। आखिर में एक मरतबा इस दुआ को फिर समात फरमा लें ताकि आपकी ज़बान का ये विर्द बन जाए।
सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब भी मुश्किल हो, बुजुर्ग फरमाते जहाँ कहीं फंसे हुए हो फंस जाओ, फिर ये दुआ करो, अल्लाह ताला फिर मदद भेजेगा, अपना मददगार भेजेगा। दुआ समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।